वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अगर अभी हमने देखा था कि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकती है। ये क्या होता है कि अगर हम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और क्या है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से होती है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैंगनीज की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होती है तो मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है कि फ्रेशली प्रीपेयर्ड मिक्सर है जिसमें 1 पार्ट किसका होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तथा 3 पार्ट किसका होता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक्वारेजिया बहुत अधिक क्या होता है, कॉर्सिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ये क्या है, ऑल मेटल्स को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। साथ ही साथ इसका एग्जांपल है कि एक्वारेजिया सभी मेटल्स को क्या कर सकता है, कॉर्सिव कर सकता है। इसके लिए ये गोल्ड को भी क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, और प्लेटिनम को भी। सिंपल प्रॉब्लम है, बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक्सप्लेन दिस रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर और सोडियम में से कौन सा मेटल अधिक रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि सोडियम मेटल ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं करता है। अब आता है कॉन्सेप्ट आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, दोनों एक ही बात है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की क्या डेफिनेशन है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अगर हम एक वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में मेटल्स को रख दें, जिसमें मतलब ऊपर से नीचे की ओर मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो रही हो, तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे देखिएगा ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, जिसमें पहले नंबर पे पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद टिन है, उसके बाद लीड है। फिर हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, पोटेशियम, और सबसे लिस्ट कौन सी है, गोल्ड है। यहाँ से अब इन मेटल्स को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। उसके बाद क्या आता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो सबसे जो ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव मेटल, और जो सबसे नीचे होते हैं उसको लीस्ट रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मेटल क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या है, पोटेशियम है, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है, गोल्ड है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, प्रॉब्लम है, वाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड अदर्स लेस रिएक्टिव। कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और कुछ कम रिएक्टिव हैं। इसका रीज़न क्या है, एक ही रीज़न है इसमें कि जो मेटल्स जल्दी से मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और जल्दी रिएक्ट करते हैं उनको मोर रिएक्टिव बोलते हैं, और जो लीस्ट फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं उनको बोलते हैं लेस रिएक्टिव। मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो कौन कौन सी हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लीड है। मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये मेटल कौन कौन सी हैं, कॉपर है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है।